Hello and welcome to the channel eShiksharthi. In today's video, we will see how to become assistant professor at a very young age. So firstly, I would like to introduce myself that I also got opportunity to serve as an assistant professor in one of the prestigious university of our country as guest faculty. So we will talk about all of these things कि assistant professor कौन होते हैं, assistant professor कैसे बन सकते हैं, guest faculty का मतलब क्या होता है, ad hoc assistant professor का मतलब क्या होता है. We will talk all of these things in this video. So as बी स्टडी इन आर कॉलेजेस, तो हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं स्पेशली ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, वो सारे टीचर्स जो होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं. उसमें से कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, और जो सीनियर हो जाते हैं वो प्रोफेसर्स भी होते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की कौन कौन सी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. फर्स्टली वी हैव टू पास आवर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमें पास करनी होती है, और जिस सब्जेक्ट में हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसी सब्जेक्ट में हमें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पास करना होता है. अब दो तरीके हैं, या तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, या फिर जो लोग पीएचडी भी कर लेते हैं कंप्लीट वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. तो अभी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो यूजीसी नेट तो है ही. तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट पर लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. इसका मतलब है कि आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और आप पूरे देश में कहीं पे भी किसी कॉलेज में अगर कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वगैरह होता है तो आप वहाँ पे एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. वो एग्ज़ाम आपको डायरेक्ट जॉब नहीं देता है, वो एग्ज़ाम आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. नाउ यू कैन अप्लाई इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और फिर वहाँ पे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू या फिर एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करके फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो सकते हैं, रिक्रूट हो सकते हैं. तो सबसे पहले अब थोड़ा हम समराइज करेंगे. ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यूजीसी नेट. और जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी भी करना चाहते हैं इसके साथ, तो वो भी कर सकते हैं. पीएचडी इज़ नॉट कंपलसरी कि आपने अगर पीएचडी नहीं करी है और आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते. हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एपीआई स्कोर वगैरह कैलकुलेट होता है तो उसमें पीएचडी का वेटेज रहता है और उसके मार्क्स मिलते हैं. सो वो फेवरेबल होता है पीएचडी होल्डर्स के लिए और पीएचडी जो कर चुके हैं उनके लिए. बट मिनिमम एलिजिबिलिटी यूजीसी नेट है, और उस एलिजिबिलिटी को हमें कंप्लीट करना है. सो यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है. तो एक तरीका यूजीसी नेट के थ्रू बनने का, और एक तरीका है कि पीएचडी को कंप्लीट करके बनने का. सो नाउ यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर. और आप यंग एज पे बनना है तो आप डायरेक्टली यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप उन कॉलेजेस में अप्लाई करिए, वहाँ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जाइए, और देन यू विल बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर. सो ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहती है. इसके अलावा हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे कि जैसे गेस्ट फैकल्टी क्या होता है, एड हॉक प्रोफेसर्स क्या होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर क्या होते हैं. तो देखो, गेस्ट फैकल्टी जो होता है वो परमानेंट नहीं होती है पोस्ट. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी होता है तो उनका पे जो होता है वो पर लेक्चर होता है, कि जितने लेक्चर्स उनको दिए जाएंगे उस लेक्चर के बेस पे उनको पे किया जाएगा. वैसे ही होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कि गेस्ट फैकल्टी जो है इट इज़ नॉट परमानेंट पोस्ट, सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए उनको रखा जाता है जब भी वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो होता है गेस्ट फैकल्टी. असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर इनिशियली बनते हैं, फिर प्रमोशन के थ्रू काफ़ी टाइम हो जाता है तो देन बी बिकम एसोसिएट प्रोफेसर, और एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन के बाद बनते हैं एक्चुअल प्रोफेसर्स यानी प्रोफेसर. तो ये उनके प्रमोशन की स्टेजेस हैं, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर कुछ सालों के बाद, और फिर उसके बाद फाइनली प्रोफेसर्स. सो ये तीनों टर्म्स का डिफरेंस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर. और मैंने गेस्ट फैकल्टी भी बता दिया. अब बचा है एड हॉक प्रोफेसर्स क्या होते हैं. एड हॉक प्रोफेसर्स भी टेम्परेरी ही होते हैं. एड हॉक का मतलब होता है ऑन टेम्परेरी बेसिस. सो जो प्रोफेसर्स परमानेंट नहीं होते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लिस्ट आती है एड हॉक पैनल लिस्ट, उस पैनल लिस्ट में अगर आपका नाम है तो फिर आप डायरेक्ट जो वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें अपीयर करके जो एज गेस्ट फैकल्टी, एज एड हॉक प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं. सो एड हॉक का मतलब भी होता है टेम्परेरी. एंड बाकी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सब टर्म्स का क्या क्या डिफरेंस, सब टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सो दीज
वो दी मेजर टर्म्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है अगर आप एस्पायर कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। इससे रिलेटेड और यूजीसी नेट के एग्जाम की स्ट्रेटजीज से रिलेटेड अगर आपको और कोई वीडियोज चाहिए देन यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।